28 तारीख यानी ईद वाले दिन 17 साल के सूर्या की चाकू गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये पूरा हत्याकांड जो है वो गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके का है और इस वक्त देखें पूरे परिवार में जो है मातम पसरा हुआ है क्योंकि उनका जो बेटा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और आरोप जो है वो असद नाम के एक लड़के के ऊपर लगा है जो कि इस वक्त फरार है। और सूर्या की मां है हमसे बात करने के लिए। माता जी, क्या हुआ था? सूर्या आपका बेटा है, कैसे मारा, किसने मारा? सर, मोमडन के असद नाम के लड़के ने मेरे बच्चे को धोखे से बुला के उस पे जानलेवा चाकू से हमला करके और उसकी हत्या कर दी। सर, तो पहले से क्या जानता था असद सूर्या को, या सूर्या दोनों के बीच में क्या लड़ाई वड़ाई? कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं सर, यही दूसरी तीसरी गली में रहता है, यहीं का रहने वाला है असद नाम का लड़का। अब रास्ता चलते ऐसे बोलचाल तो हो ही जाती है। अब मुझे तो नहीं पता इतनी, और ना हिंदू मुस्लिम में सर कभी कोई वो नहीं होता, दोस्ती नहीं होती है। ना हमारे घर कोई आना जाना था, हम तो सर रेंट पे रहते हैं, हम खुद कमाने खाने वाले हैं। मेरे को तो ये भी नहीं पता, अगर गली वाले हमारे सपोर्ट ना करते तो हमें अपने बच्चे की मिट्टी भी नहीं मिलती। वो तो साले ने 7 लोगों ने मिलके मेरे बच्चे को चाकू भोंक कर और रोड पे पड़ा छोड़ के चला गया। उसे तो ये नहीं पता, उन्हें तो बकरा समझ के मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी। सर, मुझे मोदी योगी से और कुछ सरकार नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। कौन 7 लोग थे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं असद के अलावा? असद के 7 लड़के हैं सर। टोटल 7? हाँ। तो कब की घटना है? घर से सूर्या क्या बोलकर निकला सर? हम तो ड्यूटी पे थे, हमें नहीं पता। ये हमें फोन गया था 3 बजे मेरे पास कि आपके लड़के का चाकू लग गया है। तब मैं ड्यूटी पे थी, मुझे पैर पकड़ सुन के मेरे एकदम अब गिर के जमीन पे गिर पड़ी। मैंने की भगवान ये मेरे साथ क्या किया। मेरा एक ही सहारा था, वो भी मोमडनों ने मेरे से छीन लिया। सर, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कैसे बुलाया, क्या कहा उनसे। इकलौता बेटा था? नहीं सर, 2 बच्चे हैं, पर एक मेरा दिमागी हालत सही नहीं है बड़े बेटे की। मेरा एक यही सहारा था, छोटा बच्चा, उसे भी मोमडनों ने चाकू भोंक के सर हत्या कर दी। मेरा अब कोई सहारा नहीं है सर। एक और शख्स है जो बताया जा रहा है कि उस वक्त वहीं पे मौजूद है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? विक्की नाम है सर मेरा। कहाँ पर थे उस वक्त? उस टाइम हम वहीं पे थे। हाँ, घटना की हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं था सर, इनकी आपस में गाली गलौज होने लग गई थी, दोनों की, असद की सूर्या की। इनकी हाथापाई भी हुई थी तो हम वहीं पे थे। हाथापाई हुई थी तो हमने इन्हें दूर भी करा था। फिर उसके बाद हाथापाई होने के बाद असद ने सूर्या के गले पर हाथ डाला। दोनों बात करते हुए गली तक गए। असद चाकू वाकू मार के भग गए। कम से कम 4-5 लड़के थे। हाँ, सारे भग गए जितने लड़के थे। हाँ, और असद ने ये भी बोला था कि हमसे कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है? हमने बोला नहीं, हमारे घर में नहीं कटता। तो उसने हमसे बोला कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और आयुष के दोस्तों का तो कहना है कि असद ने सूर्या को बकरीद मनाने के लिए बुलाया था। जब सूर्या अपने दोस्तों के साथ पहुंचा तो उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और इसके बाद 5-6 लोगों ने सूर्या को पकड़ लिया और असद ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि अरशद ने सूर्या से कहा कि तुमने बकरीद की कुर्बानी देखी है, और इतना कहने के बाद उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसके बाद कल हिंदूवादी संगठन पहुंच गए और आरोपी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का क्या कहना था वो भी आप सुने। हमारी मांग ये है, जिस तरीके से हमारे सूर्य भाई मारा ने ना बकरा ईद वाले दिन, हमारी ये मांग है एक तो उनके जितने भी 6-7 आरोपी हैं उनको तुरंत उठा करके एनकाउंटर हो और उनके घर जाओ भी है उन पर बिल्डोजर चले। हमारा ये कहना न्याय, खून के बदले खून। इन्होंने डर बैठाने के लिए, बकरा को हलाल करने के लिए, जैसे इन्होंने हमारे हिंदू भाई को काटा है ना, ऐसा ही इनके साथ होगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो इसमें आगे हिंदू बढ़ चढ़ के आएगा और इनके घरों पे खुद तोड़ेगा। जैसा आपने देखा होगा उत्तम नगर में क्या हाल हुआ था, अपने आप तोड़ दिए थे उसके घर भी। हम ये कह रहे हैं या तो पुलिस प्रशासन उनको तुरंत कार्रवाई करे, उन्हें उठा करके एनकाउंटर करे और उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए। हमारी ये मांग है। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या कि हमारा केवल हिंदू का ही ये बचा हुआ है कि जब भी कोई होता है कि हमारा हिंदू ही हमेशा पीड़ित क्यों होता है हमेशा चीज में? हमारी मांग अभी तक नहीं पूरी गई। हमारा भाई मर चुका है, हमारे भाई की डेथ हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अधिकारी इसमें बड़े बड़े अधिकारी कहाँ हैं अभी तक? क्यों नहीं आए अभी तक? एक माँ का लाल गया है, उसके जी से पूछ के देखो, किसी ने अभी तक कोई नेता मतलब वोट बैंक बना रखा है क्या पब्लिक को?
इन्हीं को संरक्षण क्यों मिलता है? पुलिस ने उनको क्यों सिक्योरिटी दे रखी है? उनके घरों पे पुलिस खड़ी है, क्यों खड़ी है? भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपनी मांग ले रहे हैं। भाई एक माता का लाल गया, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए हैं। कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, एक हमारे बीच का भाई गया हिंदू। हम इस वजह से यार हम न्याय लेकर आएंगे। या तो पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, ना तो हिंदू आगे बढ़ चढ़ के इसमें खुद न्याय ले लेगा। इसमें यही कहना चाहते हैं कि खून के बदला खून मिले। भाई हमारा भाई गया है तो उसके बदले उनका हाफ नहीं फुल एनकाउंटर करे। प्रशासन से हमारी यही विनती है, वरना हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उससे हमें बदला कैसे लेना है। कानून अपने हाथ में। इनकी जो मानसिकता है पूरी तरीके से पूरे भारत के अंदर इनकी मानसिकता जो है ना, वो कट्टर वाली मानसिकता खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने क्या काम किया कि आज इसके बकरा ईद का दिन चुना, और जो व्यक्ति घर से छुरा निकाल कर लेकर लगाकर आ रहा है तो उसका मतलब उसका उद्देश्य ये है कि उसको मारना। तो उसने घर से बाहर बुलाया, 6-7 लोगों ने उसे पकड़ा और बोला तूने बकरा कटते हुए देखा? उसने कहा नहीं। तो लगातार उसको 5 से 6 बार किया, उसकी हथेलियां भी बाहर आ गई हैं। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर हिंदू डर के माहौल में रहेगा तो पलायन करने की स्थिति खोड़ा में हो चुकी है। अब इस वारदात के बाद अशरद और उसका पूरा परिवार फरार है। उसके घर पर ताला लटका हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि अशरद का परिवार कुछ महीने पहले ही यहां रहने आया था। इस वक्त हम गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की उस गली में मौजूद हैं जहां पर जो है आरोपी असद का घर है, और आप देखें ये वही घर है। और इसी घर में जो है जो आरोपी है वो अपने परिवार के साथ रहता था। यहाँ पर अलग अलग जो है घर बने हुए हैं अंदर, और यहाँ पर जो है ऊपर जो है आरोपी असद वो अपने परिवार यानी कि माता और पिता के साथ रहता था। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वही घर है जो कि इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, और पूरा परिवार जो है इस वक्त कहां है किसी को मालूम नहीं। यहां पर जो है असद जो आरोपी है इस पूरे मामले में, जिस पर आरोप है कि उसने 17 साल के सूर्या की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी, अपने परिवार के साथ रहता था। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है, परिवार जो है फरार है, और यहां पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि ये पूरी घटना के बारे में वो क्या कुछ जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहार था। ये बताइए, ये असद यहीं पे रहता था? हाँ, ये रहा। परिवार में कौन कौन था? उसकी माँ और उसके बाप और वही था। अच्छा, 3 लोग थे। तो घटना के बारे में आपको कब पता चला? हमें कुछ न पता बाबू। हम तो जब जो पुलिस वाले आए होंगे, जब हमें पता पड़ी उसके पापा को ले गए कि क्या बात है। अच्छा, बस इतनी पता पड़ी हमें, और कुछ न पता। क्या करता था? देखो उसके अपने पापा का काम है, और अब ये तो हमें न पता। 3 महीने उसे कुल भाइयाँ रहे, 3-4 महीने। हाँ 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 हाँ, और ने फिलहाल लिया रहा, और हमें आगे को कुछ न पता भाव। क्या ये नहीं पता क्या करता था? ना देखो, हम दूसरे अपना घर है हमारा, हम किराए पे भैया, अब हम दूसरे घर झांक तो नहीं रहे क्या कर रहा क्या न कर रहा। क्या लड़ाई झगड़े करता रहता? नहीं, हमारे सामने तो लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना करा उसने। उसके बाप भी इतने सीधे हमने कभी भी ना देखा भैया। और हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, जिस तरह से पड़ोसी बता रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि असद क्या करता था, तो ऐसे में पुलिस आखिरकार किस तरह से जो मुख्य आरोपी है असद के बारे में जानकारी जुटा रही है? क्या उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता लगा? देखिए, बैकग्राउंड के बारे में तो इतना पता चला है कि उसके पिता का जो काम था वो अपने पिता के साथ ही जो है काम करता था। फिलहाल जिस घर में अभी परिवार के साथ यानी अपने माँ बाप के साथ वो रह रहा था, वहां पर वो तकरीबन 3-4 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे, किराए पर वो शिफ्ट हुए थे। और आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूर्या के साथ जो आरोपी है उसकी किस बात को लेकर बहस हुई, किस मुद्दे को लेकर जो है लड़ाई हुई। पहले दोनों के बीच में बहस हुई, फिर गाली गलौच में जो है बात शुरू हुई, और उसके बाद जो है हल्की फुल्की हाथापाई हुई, जिसमें चश्मदीद जो कि सूर्या का मृतक सूर्या का दोस्त है, उसका कहना है कि जो आरोपी है उसने उन 3 लोगों को जो है सूर्या और जो चश्मदीद है उसको और एक और उनके दोस्त को ईद के बहाने से बुलाया था, जिसके बाद गली नंबर 5 के पास जो है दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हुई, और वहां पर जो है आरोपी ने सूर्या के जो है चाकू मारा, और उसके बाद पेट में चाकू मारने के बाद उस चाकू को घुमा दिया, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और 29 तारीख को उसकी मौत हो गई। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने इसमें 3 लोगों को पकड़ा है, और टोटल 5 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से 3 लोगों बताए जा रहे हैं नाबालिग हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर क्या है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। उसको लेकर जो है पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। लेकिन इलाके की आपको तस्वीरें हम दिखा दें
तो इलाके में क्योंकि मामला जो है वो समुदाय विशेष से जुड़ गया है, क्योंकि आरोपी जो है वो मुस्लिम पक्ष से हैं, तो ऐसे में पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है। भारी संख्या में जो है पुलिस बल यहां तैनात है। इलाके के कई जो आला अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर और एसीपी रैंक के, वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आसपास के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा है। लोगों में गुस्सा जरूर है इस घटना को लेकर कि बकरीद यानी कि 28 तारीख को जब ईद थी तो उस दौरान जो है सूर्या नाम के एक लड़के के चाकू मारकर नहीं, उसकी हत्या की गई। एक तो ये भी आरोप असद है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी लड़के उसमें दिखाई दे रहे हैं। उन बाकी लड़कों का रोल क्या था? उन्होंने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? देखिए बिल्कुल चश्मदीद का साफ तौर पर कहना था कि किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि सूर्या के साथ चश्मदीद भी गया था और साथ ही साथ उनका एक और दोस्त था वो भी गया था। वो उस लड़ाई को छुड़वा रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो है आरोपी ने असद पर चाकू से हमला कर दिया। चश्मदीद का यह भी दावा है कि जब असद को मारा गया तो उससे पहले उसको उन तीनों दोस्तों को यह कहा गया कि क्या कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है? जब उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने नहीं देखा, वो हिंदू है और उनके यहाँ पे इस तरह से बकरा हलाल नहीं किया जाता, तो उन्होंने कहा कि आरोपी ने कहा कि मैं दिखाता हूं तुम्हें किस तरीके से जो है बकरा हलाल करते हैं। कुमार सोनू, जो आरोपी अगर ये कह रहा है कि बकरा हलाल होते हुए कभी देखा है, मैं आपको दिखाता हूं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो तो पहले से ये सोचकर ही आया था कि वो हत्या करने जा रहा है, वो उसको मारेगा। तो ऐसे में तो कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि कोई प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बना रखें इस पर।